दिस इज दीपक है। थोड़ा डिस्कस करेंगे अपन साइक्लिक सॉर्ट और वी कैन से स्वैप सॉर्ट, राइट। तो किस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, देखो क्वेश्चन जिसमें आपको रेंज दे रखी होगी 0 to n, 1 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 to n, तो 1 to n रेंज दे रखी है, तो कहीं ना कहीं आप आइडिया लगा सकते हो कि स्वैप सॉर्ट से रिलेटेड कहानी है हमारी, ठीक है ना। अच्छा, आपको अगर ये एरे दे दिया जाए 5 और 3 2 4 1, ठीक है, इस तरीके से एरे दे दिया जाए, या इस तरीके से रहने दो, ये 4 5 2 1 3, और आपसे बोला जाए इसे सॉर्ट करना है, राइट। क्या करना है? सॉर्ट। तो सॉर्टिंग के लिए मिनिमम कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है? वी गो ऑफ लॉग एन, राइट। लॉग एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं, लॉग एन नहीं होती, एन लॉग एन होती है ना, लॉग एन नहीं, एन लॉग एन जो है मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको लगेगी, इससे नीचे आप सॉर्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन किसी ने बोल दिया नहीं नहीं मेरे को तो ओ ऑफ एन में करना है, तब कहानी कैसे होगी? तब कहानी ऐसी होगी, आप ऐसे समझ लीजिए 0 1 2 3 4, अगर ये सॉर्ट होता ऑलरेडी तो हमारा एरे कैसे होता है? 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4। अच्छा, इन सब में हमेशा देखो जो भी नंबर है तुम्हारे 1 to n दे रखे हैं। 1 to n कैसे दे रखे हैं? लेंथ किसकी? इसकी है 5, और जो नंबर दे रखे हैं नम्स ऑफ आई, जो अगर हमारा एरे नम्स है तो नम्स ऑफ आई कहाँ दे रखे हैं? 1 to 5, देखो इसी रेंज में नंबर दे रखे हैं ना, 1 to 5, ठीक है ना। तो अगर हमारा शॉर्ट होता है एरे तो इस तरीके से होता, शॉर्ट होता है इस तरीके से होता है, यानी 0 पे 1 पड़ा है, 1 पे 2 पड़ा है, 2 पे 3 पड़ा है, 3 पे 4 पड़ा है, 4 पे 5 पड़ा है, यानी किसी भी नंबर की करेक्ट पोजीशन में देखना चाहिए तो वो -1 है। मतलब अगर हम करेक्ट पोजीशन देखें, यहाँ पे आओ, करेक्ट पोजीशन देखें तो जो नम्स ऑफ आई है, मान लो ये हो गया 5 और -1, ये इसकी करेक्ट पोजीशन है, जो नंबर -1, जैसे 4 की करेक्ट पोजीशन 3 है, 3 की करेक्ट पोजीशन 2 है, ठीक है। इतनी बात हमें पता चल गई, ठीक है ना, बस इतना पता चल गया। अब यहाँ पे आ जाओ, 4 5 क्या है, 2 1 3, 2 1 3, अब हमें करेक्ट पोजीशन पता चल गई सबकी, राइट। 0 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे, अब हम स्वैप करना स्टार्ट कर देंगे उसकी करंट पोजीशन के हिसाब से। देखना 4 की करेक्ट पोजीशन क्या है? 3, तो हमने 3 से स्वैप कर दिया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, 1 की करेक्ट पोजीशन क्या है? 0, क्योंकि एक कम रखना है ना, ठीक है ना। करेक्ट पोजीशन क्या हो जाती है? नम्स ऑफ आई -1। अच्छा 5, तो अगर ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। 5 की करेक्ट पोजीशन 4 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर 3 की करेक्ट पोजीशन फिर देखेंगे, यहाँ पे 3 की करेक्ट पोजीशन 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और आपको दिखेगा फाइनली हमारा एरे सॉर्ट हो गया 1 2 3 4 5। कुछ नहीं करना है, स्वैप करना है, राइट। बढ़िया। तो आप यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे क्या करना है, एक एरे ले लेना है हमें, इंट नम्स नाम का एरे ले लेना है, NUM नम्स, और वो एरे कैसे लेना है, उसमें लेना है 5 लेना है, 3 लेना है, 1 2 4, कुछ भी ले सकते हैं ना, और स्वैप सॉर्ट कॉल करना है, स्वैप सॉर्ट ये हमें बनाना है, इसके अंदर हमें नम्स पास कर देना है, ठीक है। और बाद में जो है अच्छा इतना ही करते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, प्राइवेट स्टैटिक और वाइड, क्योंकि हमें इसी में मॉडिफिकेशन करना है ओरिजिनल एरे में, तो यहाँ पे स्वैप सॉर्ट कर देते हैं, इसके अंदर इंट, राइट, और नम्स। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इंट आई बराबर 0 ले लेते हैं और एक वाइल लूप चलाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, लूप ही चला रहे थे ना, आई लेस देन ARR नहीं, नम्स डॉट लेंथ। अब हमें निकालनी है करेक्ट पोजीशन, तो इंट करेक्ट पोजीशन हो जाएगी जो तुम्हारी नम्स ऑफ आई, ये कोई भी नंबर की करेक्ट पोजीशन हो जाएगी। हमारा पहले नंबर आया 5, तो 5 की पोजीशन क्या है करेक्ट? 4, तो आप ना 4 है, तो आपको क्या करना है, इफ हमारा जो अभी करंट एलिमेंट है नम्स ऑफ आई, यानी नॉट इक्वल टू है नम्स ऑफ करेक्ट पोजीशन। अब ये देखना, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, जस्ट वेट, हमने यहाँ पे ये किया है कि अगर हमारा जो भी करंट एलिमेंट क्या है 5 नॉट इक्वल टू 4 है, 4 पोजीशन पे नहीं है, मतलब भाई करेक्ट पोजीशन तो यहीं पे है ना, तो 5 नॉट इक्वल टू 4, तो यानी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हमें स्वैप करना है, कहाँ से? 5 4 को स्वैप करना है, तो स्वैप कर देना है 5, मतलब नम्स पास करेंगे, उसके अंदर हम तुम्हारा क्या पास करेंगे, आई पास करेंगे और करेक्ट पोजीशन पास करेंगे। ये इसके साथ हमें क्या कर देना है, स्वैप करना, राइट। तो स्वैप का भी हम अलग से बना लेते हैं, प्राइवेट स्टैटिक वाइड स्वैप, इसके अंदर हम नम्स पास करेंगे
और इंट कैसे पास कर रहे हैं, ऐसे नहीं पास करना है। इंट ये जो है हमने नम्स पास किया और इंट आई पास किया और इंट आई नहीं, यहाँ पे लेफ्ट और इंट राइट, इस तरीके से कुछ कहानी हम कर रहे हैं। तो क्या कर देना है, इंट टेम्प बराबर नम्स ऑफ लेफ्ट, नम्स ऑफ लेफ्ट में डाल देना है नम्स ऑफ राइट और नम्स ऑफ राइट में डाल देना है टेम्प। बस हो गया हमारा स्वैप। ठीक, अब जैसे ही मूवमेंट ये स्वैप होगा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम क्या कर देंगे, एल्स, एल्स में कर देंगे आई प्लस प्लस। बस इतनी कहानी करनी है। अभी हमारा क्या करना है, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, इसके अंदर हमें नम्स पास कर देना है। बस हो गया हमारा। अब इसको मैं ड्राई रन भी करता हूँ, एक बार देख लेता हूँ आंसर आ रहा नहीं आ रहा है। तो अभी तो कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इसको प्रिंट नहीं किया। कंट्रोल SOUT अब होगा, ठीक है ना। ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, एरे टू स्ट्रिंग, एरे को स्ट्रिंग में बदल देगा और हमारा 1 2 3 4 5 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। कोई भी आप एरे ले सकते हो, यहाँ पे आप लाइक 6 लेंथ का एरे ले सकते हो। यहाँ पे आप 6 इंसर्ट कर दो और यहाँ पे पहले 8 कर दो, फिर 6 करो, फिर 7 करो, लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा। राइट, कुछ भी लो आपको एरे फिक्स मिल जाएगा। ठीक, ये देखो एग्जैक्टली मिल रहा है। तो हमारा क्या काम हो रहा है, हमने वही बताया, जो भी हमारी पोजीशन आ रही है उसे हमने स्वैप कर देना है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसको ना मैं एज इट इज यहाँ पे आपके लिए एज ए नोट्स में डाल दे रहा हूँ। राइट, PDF दे दूंगा। ठीक, इसको ड्राई रन तो नहीं करना है ना, बहुत आसान है। इसको ड्राई 4 5 2 3 1 जैसे ये हो जाएगा 4 5 2 3 1। हम यहाँ पे आए, आई बराबर 0 पे आए, हमने देखा आई बराबर 0 पे है इस जगह। इसकी करेक्ट पोजीशन देखने के लिए नम्स ऑफ आई कितना है, 4 4 माइनस 1 3, तो करेक्ट पोजीशन हमें मिली 3, इसकी 3 मिली। तो हमने देखा नम्स ऑफ आई अभी क्या है 4 4 नॉट इक्वल टू 3, तो हम क्या कर देंगे, आई जो अभी हमारा 1 है और करेक्ट पोजीशन इसकी क्या आई 3, 1 और 3 से स्वैप कर देंगे। तो 0 1 2 3 यानी इसको यहाँ पे जाना चाहिए। तो ऐसे ऐसे करते रहेंगे। ठीक है, अदरवाइज आई प्लस प्लस करते रहेंगे। ठीक है, और ये भी आपके लिए कोड हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर ये मुझसे भी पूछा गया था मेरे जब मैं फाइनल ईयर में था, उस टाइम पे मेरा इंटरव्यू हुआ था एक कंपनी में, तो मुझसे ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या बोला जा रहा है, गिवन एन एरे नम्स कंटेनिंग एन डिस्टिंक्ट नंबर इन द रेंज। तुम्हें देखो वहां पे नंबर दे रखे थे 1 to n, यहाँ पे दे रखे 0 से n। रिटर्न ओनली नंबर इन द रेंज दैट इज मिसिंग। मिसिंग जो है वो करना है। तो जैसे हमारा ये है 3 है, 0 है, 1 है, तो इसकी इंडेक्सिंग कर लो पहले। तो मिसिंग नंबर बताना है, तो यहाँ पे मिसिंग नंबर हमारा क्या है 2 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हम वही कहानी करने वाले हैं। क्या कहानी करने वाले हैं, हम इसको स्वैप करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे आ जाओ, तो हमने देखा इसकी करेक्ट पोजीशन क्या है बताओ। अच्छा एक बात समझो, 0 to n नंबर दे रखे हैं, वहां पे क्या सीन था, वहां पे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, जो हम स्वैप सॉर्ट करके आए, स्वैप सॉर्ट, वहां पे हमारे नंबर दे रखे थे 1 to n। तो हमारा कुछ एरे इस तरीके से था 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4। तो करेक्ट पोजीशन जो हमारी थी वो क्या थी, नम्स ऑफ आई -1, यही तो थी नम्स ऑफ आई, यानी 1 की पोजीशन 0, 2 की पोजीशन 1। यहाँ पे नंबर दे रखे हैं 0 to n, यानी हमारा शॉर्ट होके कैसे आएगा 0 1 2 3 4 5, यानी 0 to n दे रखे हैं ना। यहाँ पे अगर 0 से 5 दे रखा है तो 0 से नंबर, तो इंडेक्स यहाँ पे करेक्ट कौन सी है आपकी, इंट करेक्ट पोजीशन क्या है, इंट करेक्ट पोजीशन जो नम्स ऑफ आई है वही एग्जैक्टली करेक्ट पोजीशन है। 0 की 0, 1 की 1, 1 2 की 2, 2 की 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5। ठीक, अच्छा तो अब हमें ये देखना है मिसिंग नंबर वाला। तो मिसिंग नंबर वाला हम ऐसे भी देख सकते हैं, एक हम दूसरा एरे ले रहे हैं। राइट, जैसे यहाँ पे ले लिया हमने 2 ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया और 4 ले लिया। राइट, ये है। तो हमारा इसमें क्या गायब है, 3 गायब है। राइट, इसमें 3 गायब है। 0 to n नंबर दे रखे हैं यहाँ पे, तो 0 to रिटर्न द नंबर्स इन ओनली इन मिसिंग एन एरे। तो यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है, 3 नंबर मिसिंग है, तो वही हमें बताना है। तो 0 1 2 3 इस तरीके से एरे दे रखा है, एक हमारा मिसिंग है। ठीक, जैसे यहाँ से 0 1 2 3 दे रखा था, 0 1 2 3,
तो इसमें क्या था 2 मिस था, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा 2014 है, यहाँ पे कौन सा मिस है 3 मिस है। तो कैसे निकालेंगे, फिर वही काम करेंगे। 2 की करेक्ट पोजीशन कौन सी है, 2 की करेक्ट पोजीशन 2 है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। 1 की करेक्ट पोजीशन कौन सी है, 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो 0 1 2 4 ये हमारा जो है फाइनल आ गया, क्या आ जाएगा 0 1 2 4, 0 1 2 3। अब हम एक लूप आइटरेट कर देंगे, क्या 0 इक्वल टू 0 है, क्या 1 इक्वल टू 1 है, क्या 2 इक्वल टू 2 है। जिस मोमेंट पे 3 इक्वल टू 3 नहीं है वही हम क्या कर देंगे, वही हमारा मिसिंग नंबर है। देखो वही आ गया ना मिसिंग नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे। अच्छा एक काम और देखना है, जो हमारा ये जो दे रखा है टेस्ट के, समझते रहना आप। अगर हमारे ये देखो कहाँ से नंबर दे रखे हैं, 0 to n नंबर दे रखे हैं। तो अब ये जो 301 वाला देखना, 301, तो 0 1 2। अब आप बोलोगे इसकी करेक्ट पोजीशन कौन सी है, इसकी करेक्ट पोजीशन तो होनी चाहिए 3। 3 तो एरे में है ही नहीं, हमारा एरे तो इसी लेंथ का दे रखा है, राइट। हमारा एरे अगर 3 लेंथ का एरे दे रखा है, अगर n लेंथ का है, देखो गिवन एन एरे कंटेनिंग n डिस्टिंक्ट नंबर, कितने कंटेन कर रहा है, n डिस्टिंक्ट नंबर कर रखा है, और उसमें जो रेंज है वो 0 to n है, मतलब 0 to n है, 0 to n है, और नंबर कितने हैं उसमें, n डिस्टिंक्ट नंबर है। तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी उस एरे की, बताओ। उसकी लेंथ हो जाएगी तुम्हारी, n डिस्टिंक्ट नंबर है, रेंज 0 to n, n डिस्टिंक्ट नंबर है, रेंज 0 to n में, और गिवन एन एरे कंटेनिंग n डिस्टिंक्ट, n ही कंटेन करे हैं। अच्छा अब आप समझो, अगर 0 से n में देखिए, आप समझिए 0 से n में कितने नंबर होंगे, n माइनस 0 प्लस 1, यानी n प्लस 1 नंबर होंगे नहीं होंगे, बताओ। अगर हमने बोला 1 से 3 की बीच में कितने नंबर होंगे, तो 3 माइनस 1 प्लस 1 यानी 3 नंबर होंगे, तो 1 2 3 ये नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपसे बोला जा रहा है नंबर 0 to n है, एरे में नंबर n ही है, एरे में नंबर n है, बट जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग हमारे टोटल एलिमेंट कितने हैं, n प्लस 1 है, यानी एक नंबर हमारा मिसिंग है, एक नंबर हमारा मिसिंग है। तो अगर हमारा नंबर ये इस तरीके से यहाँ पे 0 to 4 नंबर दे रखे हैं, तो हमारे एरे में एग्जैक्टली कितने एलिमेंट होंगे, 4 माइनस 0 प्लस 1, तो ये हो जाएंगे, वैसे 5 होना चाहिए, लेकिन एक मिसिंग है चूंकि, तो इसीलिए एरे में 4 एलिमेंट होंगे। समझ आ रही बात, नहीं आ रही, एक नंबर मिसिंग है। तो अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर आपको दे रही है 0 से रेंज दे रखी है, तो 3 माइनस 0 प्लस 1 यानी 4 नंबर होने चाहिए थे, बट एरे 3 का ही दे रखा है, यानी एक नंबर मिसिंग है। तो अब ये दे रखा है एरे, अब 3 की करेक्ट पोजीशन 3 होगी, बट 3 तो एरे में है ही नहीं, 3 तो एरे में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारा ये होगा एग्जैक्टली तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे, उसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे 0 की करेक्ट पोजीशन क्या है, देखो 3 से हम कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि 3 को स्वैप करके आप कहां ले जाओगे, उसकी करेक्ट पोजीशन का इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है एरे में। बट यहाँ पे आ जाओगे तो 0 को हम करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर हम 3 की करेक्ट पोजीशन देखेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि जब भी हमारा a ऑफ i इक्वल टू n होगा, उसमें हम छेड़खानी नहीं करेंगे। कब तक हम छेड़खानी करेंगे, जब तक हमारा जो ai है शुड बी लेस देन n रहेगा, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे आओ, 3 तो होगा नहीं, अब 1 पे आओ, 1 क्या, 1 की करेक्ट पोजीशन ये है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल एरे बना है, अगर इसको हम यहाँ पे लेके आए नेक्स्ट पेज पे, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। तो फाइनल एरे हमारा देखो क्या बना है, वो बना है 0 बना है, 1 बना है, 3 बना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 0 1 2, वही बात है, 0 के नीचे 0, 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 2 नहीं है, 2 के नीचे 2 नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, यही हम रिटर्न कर दे। कौन सा रिटर्न करेंगे, जो नहीं मैच कर रहा है। इफ i नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ i, ये आप ऐसे कर सकते हो, इफ नम्स ऑफ i नॉट इक्वल टू i, इफ नम्स ऑफ i नॉट इक्वल टू i, जैसे 0 नम्स ऑफ i, नम्स ऑफ 0 नॉट इक्वल टू 0, नहीं ये तो 0 है, तो कंडीशन आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे, जिस मोमेंट पे फॉल्स हो जाएगी कंडीशन वही रिटर्न कर देंगे i, यानी 2 वाला मैच नहीं कर रहा वही। अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं, जस्ट अगर हमारे पास ये होता, मान लो 2 0 1 0 1 2 ये होता मान लो एरे, तो हम क्या करते, देखो हम देखेंगे 2 की करेक्ट पोजीशन ये है, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, 1 यहाँ पे हो जाएगा, 1 की करेक्ट पोजीशन ये है, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा, 0 यहाँ पे हो जाएगा, तो 0 1 2 हो गया हमारा, 0 1 2। अगर हमारे सारे एलिमेंट अपनी जगह पे फिक्स हैं, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में कर देंगे, हमारा नंबर जो मिसिंग होगा वो n होगा, मतलब 3 होगा, क्योंकि 3 है ही नहीं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, कोड करते हैं अपन, फाइंड मिसिंग नंबर।
तो लीड कोड पे ही कर ले रहे हैं, फाइंड मिसिंग नंबर, जस्ट वेट, फाइंड मिसिंग नंबर, यहाँ पे आ जाओ और करते हैं, जस्ट वेट। तो इसको हटा देते हैं कोड को ओपन, कंफर्म। अब देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही सेम काम करना है, जैसे इंट आई बराबर 0 करना है और वाइल आई शुड बी लेस देन नम्स डॉट length। नम्स क्या कर रहे हो आप, ऐसा करो यहाँ पे n ले लो, राइट, इंट n बराबर नम्स डॉट length, राइट। अच्छा ठीक है, तो n तक लूप चलेगा, बात बराबर ही है, राइट। अब n तक हमारा लूप चलेगा। चलो अब करेक्ट पोजीशन हम कैसे निकालेंगे, करेक्ट पोजीशन जो होगी हमारी वही होगी, नम्स ऑफ आई वाली ही करेक्ट पोजीशन होगी, ठीक। हम देखेंगे इफ जो नम्स ऑफ आई है नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ करेक्ट पोजीशन, तो हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे यहाँ पे। तो स्वैप कर देंगे, स्वैप के लिए क्या करना है अपन को, एक फंक्शन बनाना है, इस जगह पे आओ और यहीं से उठा ले रहे हैं हम सिंपल फंक्शन, ये हमारा प्राइवेट स्टैटिक, और इधर आ जाओ, क्या करना है, रिटर्न करना है ना। तो यहाँ पे एक हमने फंक्शन बना लिया, ये क्या हो, कॉपी हो गया, पूरा कॉपी करना होगा, ये जो है हमने स्वैप वाला, ये क्या हो रहा है इतनी देर में, कंट्रोल सी करो और यहाँ पे पब्लिक हटा दो, ठीक। तो हमने ये क्या किया, स्वैप वाला ये बना लिया, ठीक, बढ़िया। तो स्वैप वाला काम कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्वैप कॉल कर देना है, स्वैप कॉल करना है और इसके अंदर क्या पास करना है, हमें नम्स पास करना है और हमें जो इंडेक्स है वो पास करनी है और करेक्ट पोजीशन पास करनी है, ठीक है। स्वैप कर दिया। अगर ऐसा नहीं है तो हमें एल्स कर देना है आई प्लस प्लस। एक बात और समझ लीजिए, हमने बोला जब भी हम ये कंडीशन देख रहे होंगे, हम देखेंगे हमारा नम्स ऑफ आई शुड बी लेस देन इक्वल टू n रहेगा। ये बात हमने देखी है बहुत डिटेल में, क्योंकि एग्जैक्टली n की कभी इंडेक्स मिलेगी नहीं समझे, बताया था ना। अगर हमारा लेंथ जो है, हमें नंबर दे रखे हैं 1 0 to 3 दे रखे हैं नंबर, तो इसके टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 3 माइनस 1 प्लस 1, नहीं 3 माइनस 0 ये होता है ना, हायर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स प्लस 1, तो यानी 4 एलिमेंट होने चाहिए। तो बट एक मिसिंग है, तो यानी 3 ही नंबर होंगे, तो 0 1 2, तो 3 अगर जो होगा उसकी इंडेक्स क्या होगी, 3 एलिमेंट की इंडेक्स 3, जबकि वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए हमेशा हम देखेंगे नम्स ऑफ आई शुड बी लेस देन n, उसको हम छेड़खानी करेंगे ही नहीं। अच्छा, ये कहानी जब हमारी हो जाएगी यहाँ तक की, तो हमें करना क्या है, क्या करना है बताओ, हमें करना ये है, एक हम लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई मत रखना, आई एक हमने डिफाइन कर रखा है, idx रख देना, इंट idx बराबर 0, idx शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा n, और idx प्लस प्लस, ये कहानी हो जाएगी, ठीक। हम करेंगे इफ हमारा जो नम्स ऑफ आई है नॉट इक्वल टू आई, अगर हमारा नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू आई आता है, अगर वो आई के इक्वल नहीं है, तो हमें उसी मोमेंट पे क्या कर देना है, रिटर्न ऑफ आई कर देना है, ठीक है। ये तो कहानी हो गई, लेकिन अगर सारे सही हैं तो हमने बताया था लास्ट में कर देंगे रिटर्न ऑफ n। अगर ये लूप चल जाएगा तो वहीं पे रिटर्न हो जाएगा, अगर यहाँ पे नहीं चलेगा तो ये हो जाएगा। बस रन करते हैं, सिंबल नहीं सिंपल, ये हो जाना चाहिए। कंपाइल एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए करेक्ट पोजीशन, और अब चल जाना चाहिए आई थिंक। ये देखो idx, ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमें सही करनी चाहिए, ये होनी नहीं चाहिए एक्चुअली। तो एक्सेप्ट हो गया, यहाँ से हमारा सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चल गया हमारा, ओ ऑफ एन में चला है, ये देखो, ठीक है, हमारा काम हो गई कहानी। तो सारे टेस्ट केस पास हो गए। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई है, बिग ओ ऑफ एन। तो यहाँ पे आओ आप, और ये जो है इसको बड़ा कर देते हैं ऐसे, तो आपके लिए नोट्स तैयार रहेगा, राइट। एक पीडीएफ में भी रहना चाहिए, ठीक। वैसे ये कोड इतना डिफिकल्ट है नहीं इसका नोट्स लायक, तो ठीक है। आपके पास मिसिंग नंबर था ना, मिसिंग नंबर, तो ये जो है मिसिंग नंबर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, देख रहे हो ना, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड ऑल नंबर डिसअपियर्ड इन एन एरे। क्या बोल रहा है, यहाँ पे 1 to n नंबर दे रखे हैं, तो यहाँ पे करेक्ट पोजीशन क्या हो जाएगी, नम्स ऑफ i माइनस 1 गिवन एन एरे। जस्ट वेट, वीडियो चल रही नहीं चल रही है, कई बार क्या होता है ना, हम बोलते ही जाते हैं और वीडियो चल रही। ओके ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है एक एरे दे रखा है जिसमें आपको नंबर 1 to n दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 1 to n दे रखे हैं, और 1 to n तो n माइनस 1 प्लस 1, तो यानी n नंबर एग्जैक्टली दे रखे हैं। रिटर्न एन एरे ऑफ ऑल द इंटीजर रेंज 1 to n दैट डू नॉट अपीयर, जो अपीयर नहीं हुए हैं, बताओ कौन कौन से अपीयर नहीं हुए हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे ना 2 डुप्लीकेट आ रहा है, इसका मतलब है उसने एक नंबर क्या किया है, 2 डुप्लीकेट आ रहा है, तो ये बोल रहा है कौन से नहीं आए हैं, मतलब नंबर ये देखना है हमें। तो एरे में दे रखा है, एरे की लेंथ कितनी है, 2 2 4 2 6 2 8, तो हमारे सब होने चाहिए एग्जैक्टली। हमारा कैसे एरे होना चाहिए था, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कौन कौन से नहीं आए हैं। तो हमें यहाँ पे कहीं पे 5 नहीं दिख रहा है, हमें यहाँ कहीं पे 6 नहीं दिख रहा है, दिख रहा है बताओ, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। अब यहाँ पे हुआ क्या, देखो एक 2 तो था, ये दूसरा 2 मान लो 5 रहा होगा, एक 3 था, दूसरा 3 6 रहा होगा, बट हमें वो नंबर देखने हैं। तो ये कैसे होगी कहानी, क्रेजी, हाँ क्रेजी। कंट्रोल एक्स करते हैं और इस पे हम चलते हैं, ठीक, आ जाओ भाई। तो 4, इसमें भी हम क्या करेंगे, वही कहानी, करेक्ट पोजीशन क्या हो जाएगी, हमेशा लिखते रहो नम्स ऑफ i माइनस 1, राइट। अब यहाँ पे अपन एक एरे डिफाइन कर लेते हैं, 4 3 2 7 8 2 3 1, राइट। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो हमारा जो करेक्ट एरे होना चाहिए था वो भी हम देख ले रहे हैं। करेक्ट एरे अगर हमारा होता तो वो कैसे होता, तो वो इस तरीके से होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8, अगर हमारा करेक्ट एरे होता, ठीक है। तो 8 की पोजीशन 7, वही बात है, एक कम है, ठीक, ये हमने निकाला। तो हम क्या करेंगे, वही स्वैप करना स्टार्ट कर देंगे। 4 की करेक्ट पोजीशन कौन सी है, 3, तो 4 यहाँ पे, 7 यहाँ पे आ जाएगा और 3 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। फिर देखेंगे 7, अभी यहीं पे रहेंगे, 7 की करेक्ट पोजीशन क्या है, 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक। अब हम फिर देखेंगे 3 की करेक्ट पोजीशन क्या है, 2, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2 की करेक्ट पोजीशन 1, तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। फिर देखते जाओ, उसके बाद क्या कहानी है, ये फिर 3 की पोजीशन क्या है, 2, जबकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है हमारा ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कोई बात नहीं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे हम, 2 पे आ जाएंगे, राइट, 2 पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। इसकी अगर ये नहीं, ये हमने देखा, समझते रहो, यहाँ पे क्या है, देखो हमने देखा इसकी करेक्ट पोजीशन क्या है, ये अगर वो ऑलरेडी करेक्ट पोजीशन पे पड़ा हुआ है तो हम उसे नहीं छिड़कानी करेंगे ना। अगर ये ऑलरेडी हमारा पड़ा हुआ है तो अब स्वैप करके क्या फायदा, तो हम आगे जंप कर जाएंगे, फिर आगे जंप कर जाएंगे, फिर आगे जंप कर जाएंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे 4 की, ये भी ठीक है। 8 की करेक्ट पोजीशन कौन सी है, 7, तो हम 8 को स्वैप कर देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। 1 की करेक्ट पोजीशन कौन सी है, 0, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 और यहाँ पे ये 3, ठीक। 3 की करेक्ट पोजीशन क्या है, 2 ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो हम आगे चले जाएंगे। 2 की करेक्ट पोजीशन क्या है, 2 की करेक्ट पोजीशन 1, ऑलरेडी 2 पड़ा हुआ है तो हम आगे जाएंगे। 7 की करेक्ट पोजीशन क्या है, 6, ये है, तो हमारा फाइनल एरे पता कैसे आ गया, फाइनल एरे हमारा कुछ कुछ आ गया, जैसे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 7 है, फिर 8 है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो हम क्या करेंगे, क्या 0 + 1 है, यस, 1 + 2 है, 2 3 है, 3 4 है, 4 के आगे 5 होना चाहिए था, तो हम जिस मोमेंट पे मैच नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, वो i + 1 हमारा एरे रिटर्न करना है, क्या करना है, i + 1। अच्छा, फिर देखेंगे 5 के आगे 6 नहीं है तो यहाँ पे भी i + 1 होगा, तो 6 के आगे 7, 7 के आगे 8, यानी 5 और 6 हमारे आंसर आ जाएंगे, ठीक। ये थोड़ा थोड़ा समझ आया। इसका कोड करते हैं अपन, कैसे कोड करना है, इसका कोड करना है, कौन सा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आसान से।
फाइंड ऑल नंबर डिसिपेयर्ड इन एन एरे, फाइंड ऑल नंबर डिसिपेयर्ड इन एन एरे। तो यहां पे आप आ जाओ और ये जो कोड हमने कर रखा है इसको हटाते हैं और फिर हम करते हैं राइट कंफर्म। चलो आ जाओ। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले वही बात है, कुछ नहीं करना है यार, हमें क्या करना है, एक लिस्ट रिटर्न करनी है। क्या करनी है, लिस्ट। तो वही बात है, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे एक हमने रिजल्ट नाम की लिस्ट बना दी, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, फिर वही बात, इंट आई बराबर 0 चलाएंगे और वाइल आई लेस देन एन चलाएंगे। और यहाँ पे डिफाइन कर ले रहे हैं अपन, इंट एन बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नम्स डॉट लेंथ। तो आई लेस देन एन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, करेक्ट पोजीशन, फिर वही बात है, इंट करेक्ट पोजीशन हो जाएगी तुम्हारी नम्स ऑफ आई -1। और फिर क्या करना है, नम्स ऑफ आई -1 हो जाएगी। तो हम देखेंगे क्या, इफ हमारा जो नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू है किसके, अगर हमारा नम्स ऑफ करेक्ट पोजीशन के इक्वल नहीं है तो हम क्या करना है, हमें स्वैप करना है। स्वैप के अंदर हमें पास करना है नम्स पास करना है और आई पास करना है करेक्ट पोजीशन, अगर ये इक्वल नहीं है। ठीक है, अदरवाइज हमें एल्स में कर देना है, आई प्लस प्लस कर देना है। इतना काम होने के बाद में ये कहानी हो जाएगी हमें, तो इससे हमारी सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी। फिर एक लूप चलाएंगे, फॉर इंट जे बराबर 0, जे लेस देन एन और जे प्लस प्लस। करना यहाँ पे क्या है, जिस मोमेंट पे इफ हमारा कभी भी इफ हमारा नम्स ऑफ आई क्या होना चाहिए, हमेशा जो भी हमारा आई है वो नॉट इक्वल टू है अगर आई प्लस वन के, अगर आई प्लस वन समझ रहे हो ना, जैसे 0 है, 0 तो 0 प्लस, जैसे यहाँ पे क्या है पड़ा हुआ है, पहले नंबर पे नंबर क्या है 1 to n दे रखे हैं, तो फर्स्ट पे क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है, यानी जे बराबर 0 पे यहाँ पे जे रखो। तो पहले यहाँ पे आ गया तुम्हारा नम्स ऑफ जे क्या हो गया 1, तो 0 + 1 1 नॉट इक्वल टू 1, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है मतलब 1 वहाँ पे नहीं पड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है, जो आपने बनाई है रिजल्ट में ऐड कर देना है i+1। आई नहीं करना है, i+1 करना है, हमने देखा था ना, ऐसे कहानी चलती जाएगी, लास्ट में रिटर्न कर देना है res। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे जे रखो यार, और ठीक है चल जाना चाहिए। आ जाओ यहाँ पे, कंपाइलर एरर आ रहा है क्योंकि हमने स्वैप नहीं बना रहा है, तो स्वैप ये फिर बना लेते हैं। यहाँ पे आओ इस जगह पे और स्वैप कंट्रोल सी कर दो और बस स्वैप यहाँ पे बस कर देना, फिर देखो एक्सेप्ट हो गया, चल जाएगा टेस्ट केस। कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं भाई, ऐसे ही जा रहे हैं सब। तो ये भी आपका कोड हो गया। तो इसको भी यहाँ पे हम एज अ नोट्स की तरीके से आपके पास ले आते हैं। ठीक है, तो ये जो स्वैप वाला नहीं, फाइंड ऑल नंबर डिसिपेयर्ड इन एन एरे, यही था ना क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अब है फाइंड द डुप्लीकेट नंबर। सर ये तो एक जैसे ही क्वेश्चन लग रहा है, हाँ रटना नहीं है, देखो लॉजिक से अपन समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या करना है, ये फाइंड द डुप्लीकेट नंबर। तो 134422, तो यहाँ पे है 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे क्या है, एक नंबर डुप्लीकेट हो गया है भाई। हमें दे रखा है, एक एरे दे रखा है, ठीक है, कंटेनिंग n+1 इंटीजर। माय गॉड, n+1 इंटीजर है, ठीक है, जिसकी रेंज कितनी दे रखी है, ये तो रेंज ये है। तो एक्चुअल एलिमेंट कितने होने चाहिए थे, ऐसे निकालो, 1 to n में एक्चुअल एलिमेंट होने चाहिए थे n-1 + 1, तो एक्चुअल एलिमेंट होने चाहिए थे n, बट आ रहे हैं n+1, यानी एक नंबर हमारा मिसिंग है। तो ये मिसिंग नहीं, हमारा डुप्लीकेट है। तो हमें हमेशा ऐसे देखना है, 1 to n रेंज देखना है, रेंज देखो, रेंज क्या है 1 to n, यानी हमारे नंबर होने चाहिए थे, हमारे नंबर
कितने होने चाहिए हमारे नंबर, n माइनस वन प्लस वन, तो n एलिमेंट्स होने चाहिए एरे में, n एलिमेंट्स होने चाहिए एरे में, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या दे रखा है, n प्लस वन दे रखा है, n प्लस वन नंबर है, यानी एक एक्स्ट्रा है, राइट, एक्स्ट्रा है, और वही एक्स्ट्रा क्या है आपका, डुप्लीकेट। बात समझ आ रही है ना, एक नंबर आपका एक्स्ट्रा है, वही एक्स्ट्रा आपका डुप्लीकेट बना हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, यहां पे आ जाओ, 1 3 4 2 2, तो पिछला वाला कॉपी मत करना, हमेशा दिमाग लगाना, ठीक है। तो करेक्ट पोजीशन यहाँ पे क्या होने वाली बताओ, नंबर क्या दे रखे हैं, 1 to n दे रखे हैं, तो 0 to n है नहीं, तो वही करेक्ट पोजीशन क्या हो जाएगी, नम्स ऑफ i माइनस वन। अब यहाँ पे देखो, इसकी करेक्ट पोजीशन ठीक है, इसकी करेक्ट पोजीशन होनी चाहिए ये, और यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर इसकी करेक्ट पोजीशन होनी चाहिए ये, तो 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1 2 3 4, और फिर देखो बस ये हो गया काम। इसकी करेक्ट पोजीशन क्या है, ये ऑलरेडी देखो, जिस मोमेंट पे, एक बात समझना, जिस मोमेंट पे हम किसी ऐसे एलिमेंट पे पहुंचते हैं, इसकी करेक्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए थी, 1, और 1 पे ऑलरेडी 2 बैठा हुआ है, तो हम देखेंगे जब किसी मोमेंट पे नम्स ऑफ i इक्वल टू नम्स ऑफ करेक्ट, ये दोनों इक्वल है, करेक्ट पोजीशन भी वही है और तुम्हारा i भी वही है, तो हमें क्या कर देना है, नहीं नहीं नहीं, हमें क्या देखना है, हमें दो कंडीशन देखनी होगी। पहले क्या देखनी होगी, हम देखेंगे कि अगर हमारा इफ i, जो हमारा नम्स ऑफ i है, वो क्या i प्लस वन के इक्वल है या नहीं है। मतलब सबसे पहले देखेंगे, इफ नम्स ऑफ i नॉट इक्वल टू i प्लस वन, तो यहाँ पे देखो जीरो जीरो, अगर यहाँ पे रखेंगे जीरो, जीरो नॉट इक्वल टू, यहाँ पे क्या रखो, नम्स ऑफ जीरो कितना है, जीरो रखना, नम्स ऑफ जीरो कितना है, 1, तो 1 नॉट इक्वल टू जीरो प्लस वन, 1 नॉट इक्वल, ये कंडीशन फॉल्स है, हम आगे चले जाएंगे। 1 के आगे 2 रखा है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, 2 1 1 प्लस i प्लस वन कितना हो जाएगा, 2, ये भी सही है। तो हम ऐसे चलाते जाएंगे, लेकिन हम इस मोमेंट पे आएंगे तो हम देखेंगे क्या नम्स ऑफ i कितना है, 2, 2 नॉट इक्वल टू 4 प्लस वन 5, तो ये तो कंडीशन सही हो गई जिस मोमेंट पे ऐसा होगा। अब हम अंदर आएंगे, अंदर आने पे पता चलेगा इसकी करेक्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए, इंट करेक्ट पोजीशन जो आपकी होनी चाहिए वो नम्स ऑफ i माइनस वन होनी चाहिए, ठीक, नम्स ऑफ i माइनस वन होनी चाहिए। अब हम देखेंगे जो हमारा नम्स ऑफ i इंडेक्स अभी है, और क्या है, इक्वल टू क्या है हमारा, और नम्स ऑफ करेक्ट पोजीशन, अगर वहां पे ऑलरेडी एलिमेंट इक्वल है तो हम वही एलिमेंट रिटर्न कर देंगे। बात सर कुछ समझ नहीं आई, मैं बताता हूं मैंने क्या किया। हमने देखा, सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जस्ट वेट, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, ड्राई रन करूंगा अच्छे से। क्या है, फाइंड डुप्लीकेट नंबर, डुप्लीकेट एलिमेंट इन एन एरे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ बताता हूँ आपको, फाइंड डुप्लीकेट नंबर, फाइंड द डुप्लीकेट नंबर। देखो क्या कहानी होने वाली है, इसको हटा देते हैं पहले कोड को अपन, और कहानी चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, कोड ये दे रखा है, हम सबसे पहले ये तो पता ही है कि हमारे नंबर 1 to n दे रखे हैं, तो वही काम करना है हमें कि इसको ना अपन ले लेते हैं, इन दोनों को, इन तीनों ही को ले लेते हैं, कंट्रोल C, और इसको यहाँ पे फुल कर दो, आप इसको फुल कर दो, इसका आंसर 2, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, देखो सबसे पहले हमें वही काम करना है कि इंट n बराबर nums डॉट length और इंट i बराबर 0 वाइल i लेस देन n, इतना तो काम करनी ही है हमें, ठीक। फिर एक मिनट, ये काम हमें करना ही है। अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हम देखेंगे इफ हमारा जो अभी नम्स ऑफ i है नॉट इक्वल टू क्या i प्लस वन के है, अगर ये ऐसा नहीं है, कंडीशन ये ट्रू है, तब हम अंदर जाएंगे। मतलब ये है, ये हमारा जो दे रखा है 0 1 2, एक मिनट, ये यहाँ पे देखिए
1 3 4 2 2 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे आओ i बराबर 0, नम्स ऑफ i कितना हो जाएगा 1, नॉट इक्वल टू 0 प्लस 1 1। सॉरी वो लाइट चली गई थी। तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कि ये हम अगर इस जगह पे नम्स ऑफ i नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ i 1 प्लस 1, यहाँ पे आओ जरा, नम्स ऑफ i कितना है 1, 1 नॉट इक्वल टू 0 प्लस 1 1, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम आगे बढ़ जाएंगे। हम यहाँ पे मूव करेंगे, फिर हम देखेंगे नम्स ऑफ i कितना है यहाँ पे 1, 1 नॉट इक्वल टू i प्लस 1, यानी i कितना है, नम्स ऑफ i अभी देखो कितना है, नम्स ऑफ i यहाँ पे 3, 3 नॉट इक्वल टू, और ये है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। अब हम इसे कर देंगे स्वैप, राइट, इसे अपन कर देंगे स्वैप, स्वैप तो कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, SWAP स्वैप कर देंगे, किसमें किसमें स्वैप करना है हमें, स्वैप करना है हमें, करेक्ट पोजीशन तो हमने निकाली नहीं, तो यहाँ पे इंट करेक्ट पोजीशन बराबर हो जाएगी नम्स ऑफ i माइनस 1, ये हो जाएगी करेक्ट पोजीशन। तो स्वैप करना है, तुम्हें नम्स करना है और तुम्हें i भेजना है, तुम्हें नम्स करना है और तुम्हें i भेजना है, राइट, और तुम्हें करेक्ट पोजीशन भेजना है, जस्ट वेट, ठीक है बढ़िया, और ये हो जाएगा ना, ठीक बढ़िया। अदरवाइज i प्लस प्लस कर देना, नहीं i प्लस प्लस नहीं करना है, क्या कहानी करनी है, हमें नंबर रिटर्न करना है ना, तो ये कहानी करनी है। तो इसको स्वैप कर दो, पहले स्वैप वाला फंक्शन हम यहाँ पे लिख दें, इस जगह पे आके देखो यहाँ पे नंबर रिटर्न करना है, तो ये कहानी हम देखते हैं, जस्ट वेट। तो ये स्वैप वाला हम बार बार उठा रहे हैं, यहाँ से कंट्रोल C करो, आप इधर आओ, कंट्रोल B करो, कंट्रोल B करो, आ जाओ भाई। देखो अपन रट नहीं रहे हैं ना, लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं, रटा होता कोड तो ऐसे ही डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देते। देखो हम एक एक चीज करके कि अब क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो हम स्वैप करेंगे, तो स्वैप हो जाने दो, यहाँ पे स्वैप वाला है तो ये स्वैप हो जाएगा। तो स्वैप क्या हो जाएगा, ये 3 से यहाँ पे, ये तो ठीक था, ये तो ठीक था, क्या था हमारा, सॉरी, ये जो है, जस्ट वेट, ये जो है प्रेफरेंस में जाओ पहले आप, यहाँ पे जस्ट वेट, पेन में जाना है, छोटा सा कर देना थोड़ा, अब आओ इधर। तो हमें करना क्या है, जैसे हमारे पास 1 है, हमारे पास 3 है, हमारे पास 4 है, हमारे पास 2 है, हमारे पास 2 है, तो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये देखो 1 से 1 तो ठीक है, ये यहाँ पे कहानी गड़बड़ हो गई, इसकी करेक्ट पोजीशन होगी 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक। जब ये चीज हो जाएगी तब हमें i प्लस प्लस भी करना है, राइट, हमें क्या करना है, i प्लस प्लस करना है, नहीं i प्लस प्लस नहीं करना है, फिर हमें देखना है इसकी करेक्ट पोजीशन क्या है, ये, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, राइट। तो अब ये करेक्ट पोजीशन पे है, 3 करेक्ट पोजीशन पे है, 4 करेक्ट पोजीशन पे है। जैसे हम यहाँ पे आएंगे किसी मूवमेंट पे, तो इसकी करेक्ट पोजीशन क्या हो जाएगी 1, बट 1 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये तो ठीक है, पर 1 तो ऑलरेडी 1 पे तो 2 पड़ा हुआ है, तो यही डुप्लीकेट है। तो इसको मैं कैसे करूंगा समझना, सबसे पहले हमें ये देखना है नमसाई नॉट इक्वल टू नमसाई प्लस 1। अब इसके अंदर एक चीज करनी है, कंट्रोल X, इफ, ये स्वैप हम तब करेंगे कि जो नम्स ऑफ i होगा, नम्स ऑफ i जब नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ करेक्ट पोजीशन ये होगी, तब हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, ठीक है ना, तब हम स्वैप करेंगे, और अदरवाइज क्या करेंगे, एल्स में रिटर्न कर देंगे अपन नम्स ऑफ i। बात समझ नहीं आई, मैं बताता हूं, जस्ट वेट। और यहाँ पे क्या कर देंगे i प्लस प्लस, और चलो ड्राई रन करते हैं इसका, राइट, इसका ड्राई रन करके आपको बताता हूँ कि क्या कहानी हो रही है। देखो क्या हो रही कहानी, यहाँ पे आओ, 13422 इसको देखेंगे, 13422 13422 0 1 2 3 4। अब आप यहाँ पे आओ, स्टार्टिंग में करेक्ट पोजीशन क्या है, स्टार्टिंग में करेक्ट पोजीशन है इसकी 0, तो 0 पे ही है। क्या नम्स ऑफ i नॉट इक्वल टू नम्स आई, नहीं, ये तो बराबर है, तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ चलेगा नहीं, एल्स में यहाँ पे आ जाएंगे। क्या ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो हम अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे, फिर हम देखेंगे क्या नम्स ऑफ i नॉट इक्वल टू करेक्ट पोजीशन। अब पहले देखा हमने बराबर नहीं है, अब हम ये देखेंगे कि नम्स ऑफ i कितना है 3, और इसकी करेक्ट पोजीशन क्या थी, इसकी करेक्ट पोजीशन हो जाएगी 2, तो ये जो है 4, क्या ये इक्वल नहीं है, हाँ ये इक्वल नहीं है। ये क्यों कर रहे हैं बताएंगे, ये इक्वल नहीं है, तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, स्वैप कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाओ 4 और यहाँ पे आ जाओ 3, राइट, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्यों करेंगे अपन,
एक मिनट यार, इसको ना उधर लेके चलते हैं, ऐसे यहाँ पे हो नहीं पाएगा, इसको ना उस साइड में लेके चलते हैं अपन, इस जगह पे। अब देखते हैं यहाँ पे, और ये इधर और ले लेते हैं, क्या है 13422। अब समझिए, वन थ्री फोर टू टू। अब समझिए, हमने देखा 0 1 2 3 4, ये तो चल गया, हम इस जगह पे आए, हमने इसकी करेक्ट पोजीशन देखी, करेक्ट पोजीशन इसकी है, करेक्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो हम इसे क्या कर देंगे, स्वैप। तो हमने देखा सबसे पहले ये इक्वल नहीं है, सबसे पहले ये इक्वल नहीं है, हमने पहली कंडीशन ये देखी। उसके बाद इसकी करेक्ट पोजीशन पे अगर सेम एलिमेंट पड़ा हुआ है, देखो अगर यहाँ पे ये कंडीशन सुनो, ये समझो, अगर ये इक्वल नहीं है और यहाँ पे भी 3 पड़ा होता है, यहाँ पे और कुछ भी एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे भी 3 पड़ा होता है, अगर फिर हमने देखो पहले देखा 1 नॉट इक्वल टू 3, इससे ये हो गया, फिर हम अंदर आए, इसकी करेक्ट पोजीशन ये है, तो हमने देखा क्या ये भी इक्वल नहीं है, बट ये तो इक्वल है, ये इक्वल है, तो यही हमारा डुप्लीकेट है। बात समझ रहे हो आप, कि जहां पे हम स्वैप करना चाह रहे हैं वहां पे ऑलरेडी सेम एलिमेंट पड़ा है, तो हम वही एलिमेंट रिटर्न कर देंगे। आर यू गाइस विद मी, इज और नॉट? तो बस यही काम करना है। मैं फिर से मैं चलाया दे रहा हूँ, 3 4 को हमने किया 4 और यहाँ पे आ गया 3, फिर ये तो चली गया, इफ पार्ट चल गया तो एल्स चलेगा नहीं, फिर हम ऊपर लूप चलेगा, फिर हम देखेंगे इसकी करेक्ट पोजीशन ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर इसकी करेक्ट पोजीशन ठीक है, यहाँ पे ये देखेंगे ये चल जाएगा, ठीक है, तो आई प्लस प्लस कर देंगे, तो इसकी भी करेक्ट पोजीशन ठीक है, इसकी भी ठीक है। जब यहाँ पे पहुंचेंगे, अब बात समझना, यहाँ पे आएंगे हम देखेंगे 4 नॉट इक्वल टू 2, यहाँ पे समझना नम्स ऑफ आई क्या बोल रहा है, नम्स ऑफ आई कितना हो रहा है, नम्स ऑफ आई है 2, 2 नॉट इक्वल टू, क्या कंडीशन सही है, आई प्लस 1, यानी 4 प्लस 1 जो है 5, क्या ये कंडीशन सही है? हाँ कंडीशन सही है, तो यानी ये इसकी करेक्ट पोजीशन नहीं है, तो हम अंदर जाएंगे, तो अब हम देखेंगे इसकी करेक्ट पोजीशन है क्या एलिमेंट की, तो नम्स ऑफ आई माइनस 1 की करेक्ट पोजीशन क्या हो जाएगी, 1, ये वाली। तो हम देखेंगे जो नम्स ऑफ आई है अभी जो 2 है, क्या वो नॉट इक्वल टू है करेक्ट पोजीशन, करेक्ट पोजीशन पे भी क्या पड़ा है 2, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी ऑलरेडी 2 पड़ा हुआ है वहां पे, जो हम देख रहे हैं नहीं ये डुप्लीकेट है, तो रिटर्न आई कर देंगे। बहुत शानदार है, छोटा सा लॉजिक है, और इसको देखते हैं, जस्ट वेट, और इधर आप आओ, इसको छोटा सा करो, इधर एरर आ रहा है, जस्ट वेट, कोई बात नहीं, एरर देखते हैं कहाँ पे एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है हमने कुछ रिटर्न नहीं किया, अगर नहीं होता है तो लास्ट में आप रिटर्न कर दो -1। -1 क्या होता है, जावा में बाई डिफॉल्ट हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना होता है, तो अपन -1 रिटर्न कर देंगे। अब ये देखो चल जाना चाहिए, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट मारेंगे, एक ही बार में खेल खत्म। ठीक, तो ये भी आपका कोड हो गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं, रॉकेट साइंस है। अच्छा अगला बढ़ते हैं, सब O ऑफ n में जा रहे हैं, फाइंड ऑल डुप्लीकेट इन एरे। अच्छा पहले क्या था, ये था फाइंड डुप्लीकेट एरे, इसमें एक डुप्लीकेट था, उससे पहले हमने देखा था जितने नंबर हटाए गए वो। अब इसमें क्या है, हमें बहुत सारे डुप्लीकेट, हमें डुप्लीकेट देने हैं, सारे डुप्लीकेट देने हैं। यहाँ पे क्या था, पहला जो नंबर था उसमें बोल रहा था कौन से एलिमेंट नहीं है, तो वो आ गए थे। यहाँ पे बोल रहा था एक डुप्लीकेट आया, यहाँ पे एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये बोल रहा है 2 2 और 3 3, तो हमें 2 3 आंसर रिटर्न करना है। तो ये भी आप थोड़ा समझ सकते हैं ना। तो इसको कैसे बताओ हम इसको टैकल करेंगे प्रॉब्लम को, इसको ऐसे टैकल करेंगे अपन, नम्स ऑफ लेंथ n वेयर ऑल इंटीजर नम्स 1 to n, तो 1 to n रेंज कितनी है 1 to n, तो कितने एलिमेंट होने चाहिए n - 1 + 1, तो n, तो n एलिमेंट होने चाहिए एरे में अगर n एलिमेंट है इसका साइज भी कितना हो जाएगा n, और n होना चाहिए, ठीक है। तो ये है, तो इसको देखते हैं फिर क्या है, 4 3 2 4 3 2 7 8 7 8 2 3 1 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो ये जो है कहानी, हो जाएगा। हम्म, 4 3 2 1, ठीक है, इस तरीके से
ठीक है, ये कहानी हो गई। अब हमें करना क्या है, सॉरी इसमें हमें क्या देखना है, तो हम वही काम करेंगे। देखो इसको इंडेक्स किसकी करेक्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए, अगर देखो 1 to n है तो करेक्ट पोजीशन हो जाती है नम्स ऑफ i माइनस 1 ये होती है, तो इसकी करेक्ट पोजीशन हो जाएगी 3, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 7 यहाँ पे ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 की करेक्ट पोजीशन यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 3 की करेक्ट पोजीशन क्या हो जाएगी, 3 की करेक्ट पोजीशन ये है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अच्छा फिर 2 की करेक्ट पोजीशन, फिर 2 की ये है, तो यहाँ पे हम क्या कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, फिर इसकी पोजीशन देखेंगे तो 1 यहाँ पे आएगा, और 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 1 की करेक्ट पोजीशन ये है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा फाइनल एरे कैसे बना, हमारा फाइनल एरे जो बना है 1 2 3 4 2 6 7 8। ठीक, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ये चीज है। अब आप बात समझिए, ये जो है हमारा फाइनल एरे बन चुका है, यही बना है क्या, 1 2 3 4 2 6 7 8। बट एक बात ये है, हमारे पास 2 3 थे फाइनल एरे में, तो 3 आए ही नहीं, कहाँ गया 3, कुछ गड़बड़ की है क्या हमने। 1 2 3 4, 3 तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कहाँ गया 3। फिर से करते हैं अपन, देखो क्या गड़बड़ करी हमने, कुछ गड़बड़ करी है, वो गड़बड़ क्या है, चलो फिर से देखते हैं। 4 3 2, क्योंकि 2 3 है लास्ट में एरे में, तो 2 3 दिखने चाहिए ना, यहाँ पे तो एक कुछ गड़बड़ गया। 4 3 2 4 3 2 7 8 2 7 8 2 4 3 2 7 8 2 3 1। अब यहाँ पे सही से देखना, 0 1 2 3 4 5 6 7, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपन, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि विजुलाइज हो जाए आपको। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 4 की करेक्ट पोजीशन ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे, यहाँ पे रखो आप 4, और यहाँ पे आप रखो 7। फिर इसकी करेक्ट पोजीशन है 6, तो यहाँ पे रखोगे 7, और यहाँ पे रखोगे आप 3। फिर इसकी करेक्ट पोजीशन है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर इसकी करेक्ट पोजीशन ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक। फिर इसकी करेक्ट पोजीशन है 2, तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, तो ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसकी करेक्ट पोजीशन ये है, इसकी करेक्ट पोजीशन क्या है, ये है ना, तो ये तो ऑलरेडी 3 पड़ा हुआ है, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे भी सही बढ़ जाएंगे, यहाँ पे 8 की करेक्ट पोजीशन है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 8। फिर हम देखेंगे इसकी करेक्ट पोजीशन है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 3। अच्छा फिर इसकी करेक्ट पोजीशन देखेंगे, ऑलरेडी पड़ा हुआ, तो आगे बढ़ जाएंगे, इसकी करेक्ट पोजीशन ऑलरेडी पड़ा हुआ, आगे बढ़ जाएंगे, इसकी करेक्ट पोजीशन ये तो ठीक है, ठीक है। तो लास्ट में हमें गड़बड़ कहाँ है, ये 1 2 3 4 ये गड़बड़ रहा, ये गड़बड़ आया, ये गड़बड़ आया। तो जहां पे भी गड़बड़ आए तो हम क्या करेंगे, i+1 और i+1 5 और 6 हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, राइट। ये आंसर क्या 2 3 आ रहा है, सॉरी हमें मिसिंग नंबर, हमें क्या करना है, डुप्लीकेट देने हैं ना, डुप्लीकेट मिसिंग था, तो मिसिंग तो 5 6 होते हैं, डुप्लीकेट तो नम्स ऑफ i रिटर्न कर देंगे, जो भी होंगे हमारे नंबर वो कर देंगे रिटर्न, कोई रॉकेट साइंस नहीं है आई थिंक। क्या करेंगे, देखो कहेंगे सर हम तो पक गए हैं करते करते ये कोड, बट आपको ये आसान लग रहा है कई बार, फाइंड ऑल डुप्लीकेट इन एन एरे, फाइंड ऑल डुप्लीकेट इन एन एरे लीड कोड। तो यहाँ पे आपको करना क्या है सर, अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए होनी तो फिर, अच्छा ये देखो मैं सोच रहा था इसका कोड लिखा होगा तो मैं ऑलरेडी कर, ये दिया ही नहीं हुआ कोड, कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट देने हैं, तो जो मैंने डिसिपेयर्ड वाला कोड किया था
इस कोड को मैं उठाता हूँ, क्या करता हूँ, इसको ना मैं उठाता हूँ। अब यहाँ पे चेंजेस क्या होंगे वो देखना आप। डुप्लीकेट है ना, पहले तो इसे पहले हटाओ, ये तो हो गया अपन का। डिसिपेयर्ड वाले में से हमने ना ये पार्ट उठाएंगे, इतना कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। सारा काम तुमने वही किया है, ठीक, स्वैप वाला किया है करेक्ट पोजीशन के हिसाब से। ये लूप वाला हमने कहानी देखी है कि अच्छा स्वैप वाला भी उठा लेते हैं। डिसिपेयर्ड में वहां पे हमें करना था, लिस्ट रिटर्न करनी थी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर किसी मोमेंट पे हमें वो नहीं मिलता है तो हम यहाँ पे रिजल्ट j+1 कर देते थे, तो हम रिजल्ट में क्या कर देंगे, नम्स ऑफ j। दिखाएं चला के, देखें चल के, एक्सेप्ट, सबमिट, लो हो गया। कुछ नहीं, बस वो इजी था, और इजी था ना, आई थिंक। यहाँ पे आओ डिस्क्रिप्शन में, ये इजी था। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा मीडियम हो जाएगा। बस हो गया काम, कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक। तो ये भी आपका हो गया। तो इसको भी मैं क्या करूं बताओ, इसको मैं एज अ नोट्स के तरीके से आपको दे जरूर दूंगा, राइट। सेम कोड है डिसिपेयर्ड वाला, और इससे इजी मैंने एल्गोरिथम देखा ही नहीं है, राइट। सेट मिसमैच, सेम कोड एज, भाई चल जाओ यार, क्या दिक्कत है आप। सेम कोड एज ऑल नंबर डिसअपियर्ड इन एन एरे। कौन सी थी लीड कोड की प्रॉब्लम, वो डुप्लीकेट नहीं, डुप्लीकेट नहीं, 448 लीड कोड 448 एग्जैक्टली सेम, सेम एक्सेप्ट, ये बस हमने यहां पे किया, ठीक है। वहां पे हम क्या करते थे, j+1 ऐड कर देते थे। तो ये कहानी है। सेट मिसमैच, इसमें क्या बोल रहा है कि एक नंबर, फिर अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 2 2 4 है, तो एक नंबर 2 बार आया है और एक नंबर मिस है, तो दे देना यार। क्या बताओ, सेट मिसमैच करेंगे आप? ये तो आप कर सकते हैं, आई थिंक इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप ये देख लीजिएगा, राइट। ये मैं नहीं करा रहा। फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव, ये भी कर लीजिए, आप ट्राई करिए। फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव, ये हार्ड में आता है। इसमें क्या बोल रहा है, गिवन एन अनसॉर्टेड इंटीजर नम्स और रिटर्न द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज नॉट प्रेजेंट। अब देखो यहाँ पे 1 to n दे नहीं रखा कहीं पे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिटर्न द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव देना है, और तुम्हें अनसॉर्टेड एरे दे रखा है। अनसॉर्टेड एरे दे रखा है तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव तो यही होता है ना, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव दैट इज नॉट प्रेजेंट इन, राइट। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव तो ये होता है। तो हम क्या करेंगे, इज जीरो इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव और नॉट, ये चीज देखना चाहिए। जस्ट वेट, आप यहां पे आओ, और इज जीरो इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव false, zero is an integer but it is a natural neither positive nor negative, therefore the set of positive integer 1 2। तो ये अब याद रखिएगा ना, छोटी छोटी चीजें कई बार डाउट कर जाती हैं। तो पहली बात तो ये है कि कहानी हमें 1 से देखनी है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव है तो वो 1 पे आएगा, जीरो नाइदर पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव। तो कैसे करेंगे बताओ, यहाँ पे 1 to n तो दे नहीं रखा, बट 1 to n नहीं दे रखा है, हमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव है तो हम 1 2 हम चेक करेंगे, 1 प्रेजेंट है 2 प्रेजेंट है, हमें स्मॉलेस्ट देखना है ना, तो हम यहाँ से लूप स्टार्ट करेंगे। तो हम ये देखेंगे जो भी हमारा एरे है इसके करेक्ट, जो 1 2 0 दे रखा है, 1 2 0 0 1 2, हम देखेंगे इसकी करेक्ट पोजीशन क्या है, ठीक है ये भी सही है, ये सही नहीं है, जो सही नहीं है पहला एलिमेंट मिलेगा वही स्मॉलेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, फर्स्ट स्मॉलेस्ट, क्या स्मॉलेस्ट, देखो भूल गया स्पेलिंग, फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव, फर्स्ट मैं भी कहूँ आ क्यों नहीं रहा है, फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव। एक तो यार इंग्लिश जो है
काफी वो हो चुकी है। ठीक, तो हार्ड इसको अपन कर देते हैं। देखो क्या है, सेम काम करना है, सेम काम करना है। क्या करेंगे, वो कोड पेस्ट कर दें कि क्या, जो यहाँ पे किया था यहाँ पे वाला कोड, बट यहाँ पे क्या लिस्ट थोड़ी रिटर्न करनी है, बट ये तो कोड इतना पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल सी करके। और यहाँ पे ये ले लो i बराबर 0, ये तो सब में कॉमन होता है ना। तो ये तो ठीक है सर, ये तो ठीक है सर। अब समस्या ये है i बराबर n। अब यहाँ पे कंडीशन देखेंगे, जो हम कंडीशन देख रहे थे, पहली बात तो जो हमारा नम्स है, नम्स ऑफ i वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक बात और समझिए, जैसे मैं एक दो टेस्ट केस और रन करता हूँ, यहाँ पे ड्राई रन करता हूँ, आपको और अच्छे से बात समझ आ जाएगी। राइट, यहाँ पे आओ, इनको मैं ड्राई रन करता हूँ, कंट्रोल एक्स, हमने वो तो देख लिया। अब यहाँ पे भी ये देखते हैं 3 4 -1 1 है, तो 3 4 -1 -1, तो 0 1 2 3, एक मिनट, 0 1 2 3, तो इसकी करेक्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए 2, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसकी करेक्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए ये, तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये कहानी आ गई। तो जिस मोमेंट पे हम देखेंगे ये हो गया ना। तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव देखना है, तो 1, अच्छा ये 1 ऑलरेडी दे रखा है, मैंने गलती कर दी, मैं भी कहूँ ये आंसर 2 कैसे आ रहा है। 3 4 -1 और 1, ये है हमारा एरे। 0 1 2 3 और 0 1 2 3, तो 3 की पोजीशन ये है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 4 की पोजीशन यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 4। 1 की करेक्ट पोजीशन ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4। तो देखो 1 है, 3 है, 4, 2 नहीं है, तो 2 आंसर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे देख लो, अगर हमारे नंबर, ये देखो एरे की लेंथ कितनी है हमारी, 1 2 3 4 5। अगर हमारे जो नंबर है, जो नम्स ऑफ i इज ग्रेटर देन इक्वल टू n है, जो एरे की लेंथ के बराबर है, जैसे अगर समझना नम्स ऑफ i इज शुड बी ग्रेटर देन, अगर ये है तुम्हारा n से बड़ा है, तो रिटर्न कर दो 1, रिटर्न कर दो 1, क्योंकि सारे अगर ये बड़े हैं नंबर, तो फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव तो यही है, यहाँ पे होना चाहिए। बात यही कही जा रही, बात ये बोली जा रही है, एक तो मैं गिवन एन अनसॉर्टेड इंटीजर रिटर्न द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज नॉट प्रेजेंट। तो ये कह रहे दे रहा है, बस यही पूछ रहा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव जो इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। तो हमें करना क्या है, एक तो कंडीशन ये लगाई कि हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए नम्स ऑफ i, तब हम उस पर काम करेंगे। दूसरी कहानी ये है, जो नम्स ऑफ i है हमारा, वो ग्रेटर देन होना चाहिए n के, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए n के, नहीं लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए, तब कहानी हमारी चलेगी। ठीक, ये कहानी हो गई। और फिर हम स्वैप करते जाएंगे और i प्लस प्लस करते जाएंगे। राइट, इतना करते जाएंगे, स्वैप करते जाएंगे, i प्लस प्लस कर जाएंगे। और जिस मोमेंट पे फॉर इंट j बराबर 0, j लेस देन n और j प्लस प्लस, अगर किसी भी मोमेंट पे हमें इफ नम्स ऑफ i नॉट इक्वल टू i प्लस 1, तो हमें कर देना है रिटर्न ऑफ i, वही मतलब रिटर्न कर देना है j एग्जैक्टली। एक मिनट, j ये तो आपको पता ही है, j प्लस 1 रिटर्न कर देंगे। और अगर ये लूप सही चल गया, अगर ये लूप सही चल गया, नहीं, अगर ये सारे नंबर देखो बड़े थे 7 8 9 11 12, तो 7 8 9 11 12, तो ये तो ग्रेटर देन n है, तो i प्लस प्लस का भी स्वैप होगा ही नहीं, तो बस रिटर्न कर देंगे -1। आई थिंक चल जाना चाहिए, आई थिंक। स्वैप कैन नॉट फाइंड सिंबल, ओके गॉट इट। सो स्वैप नहीं है, तो स्वैप उठाइए आप यहाँ से और यहाँ पे आके यहाँ पे पेस्ट कीजिए, अब चल जाएगा, चलेगा तो है जी। हार्ड है, 116 लोग इसे कर रहे हैं अभी, देखो आप ये देख रहे हो 15 ये क्या है यार, इतने आसान से क्वेश्चन है ये। सबमिट,
बाकी कोई भी क्वेश्चन बोलो, डीपी, बैक ट्रैकिंग वगैरह, ग्राफ वगैरह, रॉन्ग आंसर। ये देखो कुछ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ कहाँ पे हो गई? ये बोल रहा है अगर हमारे पास नम्स 1 है तो आउटपुट -1 आ रहा है, जबकि एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए? 2। तो लेस देन n तक चला हमारा। तो यहां पे देखो, ये देखो टेस्ट केस कुछ बच रहे हैं। दिक्कत क्या आ रही है? हमने ये तो सब ठीक कर दिया। 1 है तो 1 तो इसकी करेक्ट पोजीशन होगी 0। तो ठीक है, ये तो ठीक है, एल्स i++ हो जाएगा, बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ आप चेक किया, ये भी सही हो गया, रिटर्न -1 कर देंगे। -1 नहीं करना है अपन को, क्या कर देना है? फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव है ना, तो अगर कुछ भी नहीं चलता है तो आपको लास्ट में n+1 कर देना है। देख लो, एक्सेप्टेड, और फिर रन करते हैं, क्योंकि वही फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव होगा। ये देखो चल गया, ठीक है। अरे ऐसे कैसे किया? छोटी छोटी चीजें हैं, आप ये देख लीजिए राइट, दिमाग लगा के कि क्या कहानी हो रही है। आप ट्राई रन करिए राइट, इसका मैं ट्राई रन नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ इसका कोड मैं इधर लिख दे रहा हूँ। अब बताऊं क्या बताओ, एक जगह ये मैंने n+1 क्यों किया? सारे नंबर जब मिल जा रहे हैं, जब सारे नंबर मिल जा रहे हैं एग्जैक्टली, तो कौन सा मिसिंग होगा? ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद वाला। देखो मैं बता देता हूं मैंने n+1 क्यों किया। जब सारे ही तुम्हारे, मान लो ये है 1 2 3 4, तो फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव कौन सा है? 5। तो n कितनी है? 4, तो 5 रिटर्न कर दो, बस। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये हमारी थी बिग O ऑफ n में हमने सॉर्टिंग करी है सर, बिग O ऑफ n सॉर्टिंग करी है। रेंज हमारी 1 to n होनी चाहिए या 0 to n होनी चाहिए, कहाँ पे कितने एलिमेंट होंगे, हमने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।